हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप आपकी अच्छे से चल रही होगी। 7 तारीख के लिए एकदम तैयार होंगे। आरआरबी कल तक इनका पहले दिन ही पेपर है। बाकी अपन 100 क्वेश्चन इस सीरीज़ के देख चुके हैं। आगे के 20 क्वेश्चन आज देखते हैं। 100 क्वेश्चन अपना रहा हुआ है। आज के इस सेशन के लास्ट में वो क्वेश्चन अपन ज़रूर करेंगे। आइए आज का पहला क्वेश्चन यानी 101 नंबर क्वेश्चन देख। A 205 लीटर मिक्सर containing milk and water in which water is 73.33% more than milk। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ गई 73.33% कितना होता है ना? कितना है? 73.33% कितना है? आपको लास्ट में दिख रहा होगा 0.33। 33 तोड़ो तो इसको 33.33% प्लस 40%। ये तो आपको पता है 1/3 होता है और ये भी आपको पता है 2/5 होता है। ओवरऑल कितना हो जाएगा? ये यहाँ से तो 5 आ जाएगा और यहाँ से 6 आ जाएगा, 11/, हो गया। तो जो वाटर है ना, इन विच वाटर इज इतना ज़्यादा है मिल्क से। अगर मिल्क 15 है तो वाटर कितना हो जाएगा? 11 है ज़्यादा, यानी 26 हो जाएगा। 15 और 26 के रेशो में आ गया। 41 लीटर ऑफ द मिक्सर इज टेकन आउट एंड a लीटर ऑफ मिल्क एंड 5/3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सर। Now the ratio of milk and water is 45:77 respectively. Find the value of A। तो 15 और 26 ये रेशियो कितना हो गया टोटल? हो गया 41 हो गया। 41 की वैल्यू आपको कितनी देर की है? 205, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। तो इस 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75। और इस 26 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130। अब आपको क्या कहा इसने? 41 लीटर मिक्सर निकाला है। 41 लीटर मिक्सर निकाला है मतलब मिल्क 15 निकल गया, वाटर कितना निकल गया? 26। उसके बाद इसने क्या किया? ए लीटर मिल्क ऐड कर दिया, वाटर कितना ऐड कर दिया? 5a/3। टोटल अब कितना रह जाएगा रिमेन? इसमें तो रह गया 60 प्लस ए। इसमें कितना रह गया? 130 माइनस 26 तो 104 प्लस 5a/3। इन दोनों का रेशियो दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 45:77। 60 प्लस ए कौन? 3 इसमें एलसीएम ले लोगे तो कितना हो गया? 312 प्लस 5 है तो 3 ऊपर ही चला जाएगा, इक्वल हो जाएगा 45:70। 3 से ये कट हो जाएगा। 45 तो कितना रह जाएगा? 15 रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 77 इंटू 60 कितना हो गया? 77 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 742 तो 462, 4620 प्लस 77a इक्वल कितना हो जाएगा? 15 थी 45 और 15 12 180 तो 4680 प्लस 75a। मेरी वजह से कट तो नहीं रहा ना? आई, हाँ अभी तक तो नहीं कट रहा। 77 माइनस 75a कितना हो गया? 2a हो गया। 4×620 माइनस 4×680 में से ये निकल जाएगा तो कितना रह जाएगा? 60। तो एक की वैल्यू क्या आ गई? आपसे क्या पूछा है? ए का मान बताइए। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30, यानी पहले क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा? 101 में डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102। ए अमाउंट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मैन वुमेन चिल्ड्रन इन द रेशियो 7 8 9 रेस्पेक्टिवली बट इट वाज मिस्टेकन to be 1/7 1/8 1/9। if total amount is rs 4584 then how much more did a man get than what he deserved। तो 7 8 9 के अंदर उनको डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए था, बट मिल कितना गया? 1/7 1/8 और 1/9 में मिल गया। 7 8 9 में मिलता तो उनको टोटल कितना मिलता? 4584 रुपये। तो कितना? 8 7 15 और 9 टोटल कितना हो गया ये? 24। 24 की वैल्यू कितनी है? 4584। एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 4584 डिवाइड बाई 24 आ गई। कट कर दो। किससे करोगे? पहले 4 से कट कर लोगे तो ये 6 आ गया। 11 चौक 44, 4 चौक 16, 1146। 6 से कट करोगे तो 6 एकम 1 54,
191। तो ए को कितना, मैन को, ए मैन को कितने मिल रहे थे, 7 मिल रहे थे, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 9 सैंतीस 63 लगी 6, 1337 रुपये उसको मिलने चाहिए थे, बट मिले कितने होंगे, रेशियो में मिले हैं। साइड कर लेते हैं मैंने इसको, मेरी वजह से बाद में नीचे कटेगा नहीं। 1/7, 1/8 एंड 1/9। तो इस इधर एलसीएम से मल्टीप्लाई करना, तो 7 8 9 एलसीएम हो जाएगा, ये तो रह गया 72, और ये कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, और ये कितना हो जाएगा 802। तो रेशियो में अब टोटल कितना आ रहा है, 3 2 5 और 6 11, 6 6 12 और 7 19, 191 आ रहा है। 191 की वैल्यू कितनी देर की आपको, 4584। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4584 डिवाइड बाई 191 इक्वल टू 24 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, जब आपने 4584 को 24 से डिवाइड किया तो 191 आएगा, तो 191 से डिवाइड करोगे तो 24 आ जाएगी। तो अब आपसे पूछा किसकी है, मैन की, तो 72 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 इंटू 24। तो 72 क्या होता है, 24 इंटू 3 होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 576 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 3 18, 7 3 21, 1 22, 2 15 2 1728 रुपये मिल जाएंगे। और मिलना कितने चाहिए थे, 1337 मिलना चाहिए। तो कितने ज़्यादा मिल गए, 1728 माइनस 1337, तो कितने हो गए, 8 माइनस 7 गए 1, 9 और 3 12, क्या 391 रुपये उसको ज़्यादा। A train travels 53 सही 1/3% of the distance with speed of 32 किलोमीटर पर आवर, 37.5% of the distance with speed of 25 किलोमीटर पर आवर, and rest with speed of 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता है आपको एक ही चीज़ लगानी है, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, वो कोई फॉर्मूला याद नहीं करना जो आप दो के लिए याद करते थे, u इंटू वी अपॉन 2uv, मेरे कोई फॉर्मूला याद नहीं है ना आपको करना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वही तो, ये स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही है। आपसे क्या बोला है इसने, 53 सही 1/3%, ये कितना होता है 53.33%। या तो इसको ऐसे कर दो, 8.33 का 12 गुना है, नहीं सॉरी 4 गुना, ऐसे ना करना चाहो आप अपने, 7 गुना है सॉरी, नहीं आप अलग ही निकालो ना, ये कितना हो गया 7 गुना नहीं है ये, तो 0.33 दिख रहा है, मतलब 3 अलग कर दो, कितना रह गया पीछे 20%। ये तो होता है 1/3 और ये 5, तो ये 8/, क्या हो जाएगा मतलब अगर टोटल डिस्टेंस 15 है तो उसमें से 8 चला गया। उसके बाद बोल रहा है 37.5% ऑफ द डिस्टेंस विथ 37.5%, मतलब अगर टोटल डिस्टेंस 8 है तो 3, तो कभी बोल रहा है 15 है, कभी बोल रहा है 8 है, तो दोनों को सेम कर लो। दोनों को सेम करोगे तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई, 120, और इसको यूनिट में ले लो, 120 यू आ गई टोटल डिस्टेंस। तो पहले कितनी बोल रहा है आपको, 15 का 8, 15 का 8 मतलब 15 अंठे 120, 8 अंठे 64, बाद में कितनी जा रहा है 8 8 की 3, यानी 15 थी 45, रिमेनिंग कितनी रह गई, ये कितना हो गया 109 हो जाएगा, कितनी रह गई 11 किलोमीटर। अब आपको क्या बोल रहा है, जो ये है ना, ये तो ट्रेन से जाता है कितने की स्पीड से, 32 की स्पीड से, ये वाला 25 की स्पीड से, और ये जाता है 11 किलोमीटर 50 की स्पीड से जाता है। आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। तो आपको टोटल डिस्टेंस अब आपको पता है कितनी है, 120। टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 64 स्पीड जा रहा है 32 की स्पीड से, 64 किलोमीटर जा रहा है 32 की स्पीड से, 45 किलोमीटर जा रहा है 25 की स्पीड से, 11 किलोमीटर जा रहा है 50 की स्पीड से। ये कितना हो गया 120 अपॉन 64 अपॉन 32 कितना हो जाएगा 2, 45/25 कितना हो जाएगा 9/5, 9/5 कितना होता है 1.8, प्लस 11/50 कितना हो जाएगा
11/50 कितना हो जाएगा? 22/100 यानी 0.22 हो गया। कितना हो गया ये टोटल? कितना हो जाएगा? 120/3.8 4.02 आ रहा है। 4.02 यानी पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 2 चला जाएगा। 402 इंटू कितना हो गया ये? 12,000/402 किलोमीटर पर हावर में आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 बार तो देखो जा नहीं रहा, 3 बार आपको जा नहीं रहा, कितना हो जाएगा ये? 2 बार ही जाता हुआ दिख रहा है तो 12,000। 2 बार कट कर दिया तो कितना हो गया? 804। 804 1204 में से 804 रहेगा तो कितना रह गया? 396। 396 यानी 3,960। फिर आपको 9 बार जाता हुआ दिख रहा है। 3,618 कितना रह गया? 42। 420 यानी 1 बार चला जाएगा। 29 पॉइंट के कुछ समथिंग आ रहा है तो 29.8 इसका आंसर लगा देना। हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन में कर दियो अपने। 5 1 6 4 10 7 4 11 1 12 ये तो सही आ रही है यहाँ तो। कौन सा क्वेश्चन है? 103। 120/4.02 12,000/402 तो सही आना चाहिए ना। 6,000/201 कितना हो गया? 6,000/201। 2 बार चला गया तो 402। पीछे कितना रह गया? 198। 98 तो 1980। 9 बार कट किया तो 1800। 1980 और कितना हो गया? 9 बार कितना हो गया? 4 9 दूनी 18 800 हो गया। तो ये कितना आ गया? 71। 71 तो 1710। हाँ ठीक है 29.8 सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ 144 एप्पल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 168 एप्पल्स। 144 एप्पल का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस 168 एप्पल के। 144 का एसपी 168 के सीपी के इक्वल है। यहाँ से सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा आपके पास? 144/168 आ जाएगा। जिससे कट रहा है कट कर दो। 4 से कटता दिख रहा है। 4 3 12 36 42 यानी 6/7। अगर सीपी 6 है तो एसपी कितना है? 7 है। सीपी 6 है तो एसपी 7 है तो कितना हो गया? इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज इतना। इस सेलिंग प्राइस अपन की कितना आ रहा है? 7। 7 की वैल्यू कितनी दे रहा है? 1071 मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 35। 7 35 153। पूछा क्या? देन फाइंड द प्रॉफिट ऑन सेलिंग 456 सच एप्पल्स। एक एप्पल के ऊपर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। एक एप्पल पे 1 का प्रॉफिट तो 456 पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 456 का ही हो जाएगा। 456 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 456 इंटू 153। 6×3 = 18 आएगा लास्ट में। सब में ऑप्शन में आ रहा है। इसको आप तोड़ लो। 456 टू 150 प्लस 3 तो 456 और 150 को भी आप तोड़ लो। किस में? 100 प्लस 50 में। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपको? 4 इतना ही आ जाएगा। 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इसका आधा आ जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 से मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट ही कर दो आप। 6 से करोगे तो 6×3 = 18 5×3 = 15 और 1 16 1 4×3 = 12 1368 कितना हो गया? 8 6 लास्ट में 68। अब ये एक ही ऑप्शन में है तो ए लगा दो। वैसे भी कर लो पूरा। 8 3 11 और 6 17 1 2 2 4 5 4 9 6 9 7 6 8। P and Q can complete a work together in 18 days. P और Q 18 दिन में एक काम करते हैं। Q and R together 32 days. R alone can complete in 48 days. Find the number of days taken by P to complete 13/15 of the work. कितना काम है तो एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा अपने पास। टोटल वर्क कितना आ गया? 18 में क्या आ रहा है? 9 × 2 आ रहा है। 32 में कितना आता है? 16 × 2 आता है तो 2 तो आ गया, 16 रिमेनिंग रह गया। 48 में कितना आता है? 16 × 3 तो 16 तो ये रहा और 9 में 3 आ गया। कंप्लीट हो गया। इतना ही एलसीएम। तो P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? Q प्लस R की कितनी आ जाएगी? 9
और आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 48 से डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6 आ गई। जब आर की एफिशिएंसी आपके पास 6 है और क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी आपके पास 9 है, तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी। पी प्लस क्यू की 16 है और क्यू की 3 है, तो पी की कितनी हो जाएगी, 13 एफिशिएंसी आएगी। अब इसका 13/16 काम करवाना है, तो 9 × 2 × 16, इसका 13/15 सॉरी, तो 13 ऊपर आ गया, 15 नीचे आ गया। और पी से करवाना है तो पी की एफिशिएंसी से 3 से 3 से आ गया। ये अब जो भी रह गया देख लो कितना रह गया, ये 3 से कट कर दिया, ये 3 और ये 5 हो गया। तो 3 दूनी 6, 16 6 96, 96/5 बराबर 19.2 पेज आ जाएगा, ये ऑप्शन। A fraction becomes 1/2 when 5 is subtracted from it. What will be the fraction obtained when 8 is added to the numerator and 15 is added to the denominator? Okay. एक जब उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/2 हो जाती है, आधा हो जाती है। 5 सब्ट्रैक्ट करने पे आधा हो जाती है, मतलब पहले कितना था, 5.5 था, 5.5 मान लो। तो कितना 5.5 कितना होता है, 11/2। 11/2 में से 5 निकाल के देख लो, 10/2 तो 1/2 आ जाएगी, 11/2 थी। अब आपको क्या बोल रहा था, न्यूमिनेटर में कितना ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दो, 15 ऐड कर दो। तो 11 और 8 कितना होता है, 19, 15 और 2 19/17, यानी ए ऑप्शन। Speed of a boat is 56.25% more than the speed of boat P in still water, and the difference between their upstream is 4.5 km/h. How much time will boat Q take to? Speed of boat Q दे रखी है 56.25% more than the speed of boat P in still water. still water 56.25% कितना होता है, 56.25 कितना होता है, 50 प्लस 6.25, तो 50 कितना होता है, 1/2। 6.25 कितना होता है, 1/16। कितना हो गया ये, 9/16 हो जाएगा। तो अगर बोट पी की स्टिल वाटर में स्पीड 16 है, तो क्यू की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी हो जाएगी, 16 और 9 25 हो जाएगी। तो आपसे क्या बोल रहा है, अपस्ट्रीम स्पीड में डिफरेंस दे रखा है। अगर स्पीड स्ट्रीम की स्पीड आप x मानते हो, तो क्यू की अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 - x। पी की कितनी हो जाएगी, 16 - x। और दोनों में डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 4.5 दे रखा है, 4.5 दे रखा है। तो यहाँ तो x से तो x कट ही गया ना, ये यूनिट यूनिट भी मान लेना साथ में, ताकि बाद में दिक्कत नहीं है। x तो अपन ने ओरिजिनली माना है। तो ये 25 यूनिट माइनस 16 यूनिट यानी 9 यूनिट की वैल्यू 4.5 आ गई। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 0.5 आ गई, 0.5 आ गई। तो इस 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.5 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, हाउ मच टाइम विल बोट क्यू टेक टू कवर 275 किलोमीटर। 275 किलोमीटर जाने में बोट क्यू टाइम कितना टाइम लेती है, 12.5 की स्पीड से। पॉइंट हटाओगे तो 10 ऊपर चला गया, 5 से कट किया तो 2, 25। 25 से कट करोगे तो ये 11, 11 × 2 कितना होता है, 22 आवर। In a city, male population is 83.33% of the total population and rest are females. जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 83.33% क्या है, मेल है। तो 83.33% कितना होता है, वापस वही दिक्कत। अगर याद नहीं है, पहली बात तो याद ही होने चाहिए, ये कुछ याद नहीं है तो इसको तोड़ दो, 50 प्लस 33.33 तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 तो 5/6 हो जाएगा। अगर 6 यूनिट आप टोटल पॉपुलेशन लेते हो तो 5 यूनिट क्या होगी, मेल होगी, और 1 यूनिट क्या होगी, फीमेल होगी। If 28% of the male population and 35% of the female population is graduation, then what percent of the population is not graduation? अब आपको पता है कि आपके पास यहाँ क्या आने वाला है, पॉइंट में जाने वाला है। इस 6 यूनिट को आप क्या मान लो, 600 यूनिट मान लो। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 यूनिट हो जाएगी। इस 500 में से ग्रेजुएशन और नॉन ग्रेजुएशन, अनग्रेजुएट
ग्रेजुएशन वाले कितने देर के मेल के 28%, मतलब 500 का 28%, 500 का 28% कितना होता है 140 यूनिट। 140 यूनिट ग्रेजुएट हैं, तो रिमेनिंग कितने हो गए 360 यूनिट क्या हो जाएंगे अनग्रेजुएट हो जाएंगे। जैसे ही फीमेल की बात करें तो 35% फीमेल, 100 का 35% कितना होता है रिमेनिंग 5 यूनिट अनग्रेजुएट हो गए। तो आपसे पूछा क्या कितनी टोटल पॉपुलेशन नॉट ग्रेजुएट है, तो 360 यूनिट तो मेल है और 65 यूनिट फीमेल है, तो कितना हो गया टोटल 425 यूनिट। और पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो टोटल कितनी है यूनिट इंटू 100, तो यूनिट से तो यूनिट यहाँ कट हो गया, 6 दो जीरो से 2 जीरो कट हो गया, कितना हो गया 425/6, 7×6 = 42, 0, 8×6 = 48, 20, 70.83 is इसका डी ऑप्शन। The bowling average of a bowler is 21.2 runs per wicket. He took 15 for 33 in his next innings, reducing his bowling average by 3 runs per wicket and the total number of wickets taken by him so far. तो इसने टोटल कितने विकेट ले लिए, he took 15 for 33 in his, अगली इनिंग में इसने 33 रन देके 15 विकेट लिए और उससे पहले उसके 21.2 रन थे पर विकेट, एक विकेट लेने के लिए वो 21.2 रन देता था। तो मान लो उसने अगर पहले एक्स विकेट लिए थे, तो उसने कितने 21.2 एक्स रन दिए थे, कितने रन दिए थे 21.2 एक्स रन दिए थे। तो उसके बाद इसने क्या किया, 15 विकेट लेने के लिए इसने 33 रन दे दिए, 15 तो 33 टोटल रन इतने हो गए, टोटल विकेट कितने हो गए एक्स प्लस 15, एवरेज कितना आ गया 3 कम हो गया, 3 रन रिड्यूस, मतलब 3 कम हो गया तो कितना हो गया 18.2 हो गया, तो निकम मल्टीप्लाई कर लो 21.2 एक्स प्लस 33 इक्वल टू 18.2 एक्स प्लस 15 दूनी 30, 3 15 × 120 और 3 13, 3 12, 15 और 12 27, 273, ये कितना आ जाएगा 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 273 - 33 यानी 240 हो गई। x की वैल्यू क्या होगी 80, मतलब पहले उसके पास 80 विकेट थे, 15 और ले लिए तो टोटल विकेट कितने हो गए 5 विकेट हो गए। ये क्वेश्चन अपन वैसे भी कर सकते थे बट मुझे पता था नहीं समझ में आएगा, क्या होगा नहीं, इसलिए क्योंकि एक तो है ना जब आपके सामने बैटिंग एवरेज बॉलिंग एवरेज आता है ना, जिनको क्रिकेट नहीं पता उनके तो वैसे ही हवाइयाँ उड़ जाती हैं। बैटिंग एवरेज में क्या होता है जितना ज़्यादा एवरेज है ना उतना वो अच्छा बैट्समैन होता है, बॉलिंग एवरेज में क्या होता है जितना कम एवरेज है ना उतना बढ़िया बॉलर होता है। इसलिए 2 dice are rolled one after another such that the sum of the numbers appeared on them is 7. Find the probability that number of first dice is more than the number on right. 2 डाइस है उनको फेंका जाता है तो उसके ऊपर जो सम आता है ना वो कितना आता है 7 आता है। जैसे अगर पहले वाले पे पहले को फेंका तो उस पर 1 आ गया, तो दूसरे वाले पे क्या आए कि 7 हो जाए सम, आपको हो 16 आ जाए। दूसरे को एक फेंका, मान लो पहले वाले पे 2 आ गया तो दूसरे वाले पे 5 आना चाहिए, तीसरे वाले पे 3 आ गया तो इस पे 4 आना चाहिए, 4 3 5 2 और ये 1। बस इतने ही केस बन सकते हैं जिन केस में 7 सम आ रहा है। तो आपको क्या बोल रहा है इन केस में से ऐसे कितने केस हैं जिनके ऊपर पहले डाइस पे है ना सेकंड डाइस से ज़्यादा नंबर आ रहा है, सेकंड डाइस से ज़्यादा आ रहा है मतलब ये वाले जो 3 केस हैं उनमें ज़्यादा आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6 यानी बाई 2। If Abhay got 32% of maximum marks, then he scored 96 marks less than the passing marks. And if he got 56% of the maximum marks, then he scored 192 marks more than the passing. तो अपने क्या है पास हो जाए बहुत बढ़िया बात है, क्या हो जाए पास हो जाए बहुत बढ़िया बात है। जो फेल हो रहा है उसको पास करा दो, जो पास से ज़्यादा लेके आ रहा है उसके 2 थप्पड़ दे के वापस कम करा दो और पास पे ला के रख दो। तो क्या जब वो 32% लेके आ रहा था ना तब वो 96% नंबर से फेल हो रहा था, तो इसको पास करा दो 32% प्लस 92, अब ये पास हो जाए प्लस 96 को नंबर दे दो तो ये पास हो गया। अब जो
ज़्यादा लेके आ रहा है ना, कितना लेके आ रहा है वो, 56% लेके आ रहा है। टू पास से कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, 192 ज़्यादा लेके आ रहा है, 192 वापस ले लो, इतना हो गया। तो ये भी पासिंग पे आ जाएगा, तो दोनों पास पास हैं, इसलिए दोनों का पासिंग है, इसलिए क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये अब देखो 96 से 192 इधर आएगा तो कितना रह जाएगा, ये 288 हो गया, क्योंकि ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 56 माइनस 32 तो कितना हो जाएगा, 24%। तो जब 24% की वैल्यू 288 है तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम इज, इस वैसे भी कर सकते हो आप, इस कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 288 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 24%। आपको पता है पासिंग कितना है, पासिंग परसेंटेज होता है, पासिंग परसेंटेज कितना होता है, 32% प्लस 96 होता है, या फिर 56% माइनस 192 होता है। जब आपको अगर 96 और 192 की वैल्यू पता चल जाए तो आप पासिंग परसेंटेज में निकाल सकते हो एग्जैक्ट। 288 की वैल्यू आपको पता है 24% है, तो 96 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बट्टे 3 कर दो, 8%। 192 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16% हो जाएगी, डबल कर दो ना। तो 32% प्लस 8% कितना हो गया, 40% पासिंग हो गया। 56 माइनस 16, यहाँ भी कितना आ गया, 40 आ गया। तो पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा दोनों कंडीशन में, और दोनों कंडीशन में पासिंग परसेंटेज तो सेम ही रहना है। A train can cross a pole in 13.5 seconds and a 320-meter long platform in 21.5 seconds. Find the length and the time taken by the train to cover a distance of 648 km if it decrease its speed by 25%। तो इसने अगर 25% खुद की स्पीड को डिक्रीज कर लिया तो क्या हो जाएगा। जब आपको पता है जब वो एक पोल को क्रॉस कर रही है तो किसको क्रॉस कर रही है, खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है। सिर्फ जैसे अगर ये ट्रेन है ये एक पोल को क्रॉस कर रही है तो मतलब सिर्फ खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है। और जब वो एक 320 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, मान लो ये प्लेटफॉर्म है, तो दोनों की टोटल लेंथ को क्रॉस करेगी। जब आपको पता है खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है तो 13.5 सेकंड ले रही है, जब दोनों की टोटल लेंथ को क्रॉस कर रही है तो 21.5 ले रही है। तो देखो ये वाली कवर करने के लिए तो 13.5 ही ले रही है, इसमें भी इतना ही तो लेगी। बाकी जो ये बची हुई है उसके लिए कितना टाइम ले रही है, वो 320 मीटर है, उसके लिए कितना टाइम ले रही है, 21.5 माइनस 13.5 कर दो तो 8 सेकंड ले रही है। जब 320 मीटर कवर करने में 8 सेकंड लेती है मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, 40 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी। 40 मीटर पर सेकंड अगर उसकी स्पीड होगी तो जब पोल को क्रॉस कर रही है तो खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड इंटू 13.5, तो कितना हो गया, 35 दूनी 70, 520, 13 और 540 मीटर हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि जब ये एक ट्रेन 648 किलोमीटर जाती है तो ये कितना टाइम ले लेगी, जब इसकी स्पीड 25% कम कर दी जाए। स्पीड 25% कम कर दी जाए मतलब 4 से 3 कर दी जाए, 4 की वैल्यू कितनी है 40, तो 3 की वैल्यू, तो 30 की स्पीड से वो 648 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगी, 30 मीटर पर सेकेंड है, ये ध्यान रखना। 648 किलोमीटर जा रही है, 30 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। इस 648 किलोमीटर के सामने 540 मीटर तो बिल्कुल आधा किलोमीटर हो गया, आधा किलोमीटर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा देख लो, अगर थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे आंसर आ जाएगा क्योंकि 540 मीटर भी तो हो गए ना, वरना एग्जैक्ट इसमें 648 के सामने आधा किलोमीटर तो मानो चाहे मत मानो, कितना आंसर आ रहा है देखो। 5 से कट किया तो ये 6 आ गया, 6 से कट किया तो ये 108 आ गया, 108/18 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आवर, यानी हो जाएगा। अब 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधा किलोमीटर करने में कितना टाइम लग जाएगा, 5 कितना टाइम लगेगा, आधा किलोमीटर 1/216 आवर, 1/216 आवर में 5-6 सेकेंड, तो 6 आवर 6 सेकेंड ऐसे कुछ करके आंसर आ जाएगा, 6 आवर। PQR इंटर इन टू ए बिजनेस विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1250, 1200 एंड 1100 रेस्पेक्टिव। After 10 months, P and Q withdrew 150 and 100, while R added 100. Find profit share of R out of the total profit
एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पी क्यू आर की। पी स्टार्टिंग में कितने रुपए लगा रहा है? 1250। क्यू स्टार्टिंग में कितने लगा रहा है? 1200। आर कितने लगा रहा है? कितने टाइम के लिए? 10 मंथ के लिए लगा रहे हैं स्टार्टिंग में। 10 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद क्या हो रहा है? पी तो 150 निकाल लेता है, मतलब कितने रह गए? 1100 रह गए। क्यू कितने निकाल लेता है? 100 निकाल लेता है, मतलब 1100 रह गए। और आर ऐड कर देता है 100 रुपये, तो कितने हो गए इसके? 1200 हो गए। अब 2 साल के बाद की बात कर रहा है, 10-10 महीने हो चुके। 2 साल में कितने रह गए? 14 महीने रिमेनिंग रह गए। तो जो जो कट रहा है वो कट कर दो। मेरे को 25 से कट होते हुए दिख रहे हैं दोनों सारे नंबर। अगर इसको 25 से कट करता हूँ तो ये कितना आ गया? 44। इसको अगर 25 से कट करता हूँ तो ये आ गया 50। इसको 25 से कट करता हूँ तो 48, 44, 48 और 44। तो बाद में आपको ये 4 से यहाँ जा रहा है, 2 2 4 से भी कट होते हुए दिख रहे हैं। 4 से कट होंगे तो ये तो 25 हो गया और ये 5 हो गया। ये डायरेक्ट 11 ही हो गया। ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 11 हो गया और ये बस इतना ही कट हो रहा है। 25 पंजो 125 प्लस 11 इंटू 14 कितना हो गया? 150। और रेशियो क्यू में कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10 120। 11 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 154। रेशियो 11 इंटू 10 110 प्लस 12 इंटू 14 कितना हो गया? 13 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 168। तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 9 279 और 4 15 200 274 और ये हो जाएगा 278 हो जाएगा। ये तीनों का प्रॉफिट का रेशियो आ गया और तीनों का टोटल प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है। तो अपन आर का प्रॉफिट यहाँ से निकाल लेंगे। तो रेशियो में मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 9 4 13 और 8 21। तो 9 और 7 16, 16 और 7 23, 7 की 2 तो 831। 831 की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है? 33,240। दिख रहा होगा कि एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? 40 आ रही है। 0 4 4 3 12। ठीक है, एक की वैल्यू 40 आ रही है। तो पूछा किसका है? आर का। आर का प्रॉफिट कितना है रेशियो में? 278। कितना हो जाएगा? 0 8 चौक 2 3 7 22 और 3 3 30 रुपये। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 264 ml of mixture A containing juice and water in the ratio 6:5 respectively is mixed with x plus 11 ml of juice and x plus 10 ml of water in mixture B such that the resultant mixture the ratio of juice to water 7:6। 264 टोटल है, इसका रेशियो क्या है? 6:6। 6 और 5 की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 11। 11 की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 264। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। तो इस 6 की वैल्यू कितनी होगी? 144। 5 की वैल्यू कितनी होगी? 120 हो गई। अब आपको क्या बोल रहा है? 144 में क्या मिला दो? x प्लस 11 मिला दो। और 120 में क्या क्या मिला दो? x प्लस 10 मिला दो। तो ये कितना हो जाएगा? 155 प्लस x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 130 प्लस x हो जाएगा। इसमें आपको रेशियो क्या दे दिया? जूस टू वाटर। 155 प्लस एक्स अपॉन 130 प्लस एक्स। कितना रेशियो दे दिया? 7:6। रेशियो में डिफरेंस कितना? 1। यहाँ पे आपको डिफरेंस कितना दे रखा है? 25 का। तो इस 7 की वैल्यू कितनी होगी? 175। 175 155 में से रिमेनिंग कितना रह गया? 20 रह गया। मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी? 20 होगी। पूछा क्या आपसे? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर बी। मिक्सर बी की टोटल क्वांटिटी कितनी है? 20 प्लस 11 31। 20 प्लस 10 30। तो 61 होगी। आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 115 आजा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually and on a certain amount of sum invested at r% per annum at the end of 15 year and 2 year respectively is rs 13,500 and rs 1950 respectively. फाइंड द सम इन्वेस्टेड। 15 साल में 13,500 रुपये
इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट बोला हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब हर साल का सेम रहता है। 15 साल का 13,500, तो एक साल का कितना हो गया? 900 रुपये हो गया 1 ईयर का। सम सेम है, दोनों में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किए, रेट सेम है, टाइम अलग अलग है। अब एक साल का 900 रुपये है, तो दूसरी साल भी 900 रुपये होंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो ये पहले साल 900 रुपये हुआ था ना इंटरेस्ट, इस पर वापस इंटरेस्ट आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का टोटल कितना हो रहा है? 1950। तो 900 900 1800, तो ये रहा। रिमेनिंग कितना रह गया? 150। ये 150 किस पे इंटरेस्ट हो रहा है? इस 900 रुपये पे। तो रेट कितनी आ जाएगी? 150/900, तो 100 तो कितना आ गया? 150/9%, यानी 50/3 रेट हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द सम, कितना इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्टमेंट देखना है तो डायरेक्ट ऐसे देख लो ना, ये 900 रुपये किस पे इंटरेस्ट हुआ था? सम पे ही तो है एक साल का। तो सम पे मान लो x रुपये इन्वेस्ट किए थे, रेट कितनी है? 50/3%। टाइम कितना है? एक साल, अपॉन रेट बराबर 900, तो कितना हो जाएगा ये? 50 से कट कर दिया तो ये 2 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 रुपये, यानी बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू टेप्स A and B can fill a tank in 18 hour and 12 hour respectively. When both taps are open together, then it took 108 minutes more to fill the tank due to some leak. Find the time taken by leak to empty the completely filled tank. दो टेप हैं A और B, एक ले रहा है 18 आवर, एक ले रहा है 12 आवर। A B 18 आवर और 12 आवर, तो एलसीएम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? टैंक की टोटल कैपेसिटी हो जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी? 6। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2। बी की एफिशिएंसी 3 हो गई। अगर दोनों को एक साथ ओपन करते हैं तो कितना टाइम लगता है? आप कहोगे 36/5, यानी 7.2 आवर। 7.2 आवर का मतलब क्या है? 7 आवर प्लस 0.2 आवर। 0.2 आवर को अगर आप मिनट में चेंज करोगे तो कितना हो गया? 2/10 है। मिनट से मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो कितना हो जाएगा? 12 मिनट। तो 7 आवर 12 मिनट लगते हैं। एक लीक की वजह से 108 मिनट ज़्यादा लगते हैं। मतलब अगर इसके अंदर मैं 108 मिनट ऐड कर दूंगा तो एक लीक के कारण जितना टाइम आएगा वो आ जाएगा। 108 + 12 कितना हो गया? 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 आवर। 2 आवर, तो 7 और 2 कितना हो गया? 9 आवर लगते हैं। लीक की वजह से 9 आवर लग रहे हैं, मतलब 36 फिल करने में 9 आवर लग रहे हैं। मतलब 1 आवर में टोटल कितना भरा जा रहा है? 4 की स्पीड से भरा जा रहा है। 1 आवर में 4 भरा जा रहा है, बट ए और बी कितना फिल कर रहे हैं? 5 कर रहे हैं। भरा कितना जा रहा है? 4 भरा जा रहा है। मतलब जो लीकेज है, लीकेज की स्पीड क्या आ जाएगी? 5 - 4 1 आ जाएगी। 1 की स्पीड से वो निकाल रहा है पानी बाहर। तो कंप्लीट पूरी भरी हुई टैंक को कितने आवर में कंप्लीट खाली कर देगा ये? तो 36 1/6 आवर आ जाएगा। A shopkeeper marked an article Rs 250 above the cost price and sold it after giving a discount of 10% and earn a profit of Rs 125. Find the selling price of article if the shopkeeper wants to earn a profit of 35%. A shopkeeper marked an article Rs 250 above the cost price and sold it after giving a discount of 10% and earn profit of Rs 125. 250 अबोव मार्कअप करता है, उसमें से 125 वो क्या कर लेता है? एज ए प्रॉफिट कमा लेता है। एज ए प्रॉफिट कमा लेता है मतलब 125 का क्या दिया है उसने? डिस्काउंट दिया है। 125 का डिस्काउंट दिया है। देखो कितने रुपए थे? वाई रुपए में वो खरीद के लाया, मार्कअप कर दिया 250 का, मतलब वाई प्लस 250। अब वो प्रॉफिट कमा रहा है 125 का, मतलब उसका एसपी कितना हो गया? वाई प्लस 125। तो डिस्काउंट कितना आ गया? 125 का डिस्काउंट हुआ होगा। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10% का डिस्काउंट दिया है। 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 125। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1250। डिस्काउंट किस पे देते हैं? हमेशा एमपी पे देते हैं, तो 100% यहाँ पे क्या हो गया? एमपी हो गया। तो एमपी की वैल्यू कितनी होगी? 1250। मतलब सीपी की वैल्यू क्या होगी? 1000। आपसे क्या पूछा रहा है? इफ द शॉपकीपर वांट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 35%, उस टाइम सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? जब 35% प्रॉफिट कमा रहा है तो 1000 का 35% कितना हो जाएगा? 350। मतलब एस पी कितना हो गया? 1300। आंसर।
A box contains x plus 3 black, x plus 11 blue and x plus 9 red pens. Probability of getting a black pen from the box is 0.20. If 3 pens, एक ब्लैक पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.20, यानी एक ब्लैक पेन यानी x प्लस 3 में से कोई भी एक फोन में टोटल कितने आ जाएंगे 3x प्लस 11 3 14 प्लस 9 23 की वैल्यू क्या है 0.20 यानी 1/5। तो 5x प्लस 15 बराबर 3x प्लस 23। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2 आ जाएगी। 2x बराबर 8 आ जाएगी। सॉरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आ गई तो ब्लैक बॉल कितनी हो गई 4 और 3 7। ब्लू बॉल कितनी हो गई 4 और 11 15 एंड रेड बॉल कितनी हो जाएंगी 9 और 4 13 13 15 18 और 13 15 28 और 7 35 टोटल बॉल होगी टोटल पेन हो जाएगा। सॉरी इफ 3 पेन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 पेन्स आर डिफरेंट। ऑल 3 आर डिफरेंट कलर मतलब एक ब्लैक का हो जाए एक ब्लू का हो जाए एक रेड का हो जाए तभी तीनों डिफरेंट कलर के हो पाएंगे। एक ब्लैक का होने की प्रोबेबिलिटी 7C1 वेज सॉरी और एक ब्लू का होने की 15C1 एक 13C1। टोटल कितना आ जाएगा नीचे 7 और 15 7 22 और 13 35 35C। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 7 गुणा 15 तो 13 और नीचे वाला 3 इंटू 2 भी यहीं ले लो। नीचे कितना रह जाएगा 35 इंटू 34 इंटू 33 हो जाएगा। जो जो कट रहा है 7 से कट किया तो ये 5 रह गया 5 से कट किया तो ये 3 हो गया 3 से ये कट कर दिया तो ये 11 हो गया। इस 2 से ये कट किया तो ये 17 हो गया। तो 17 इंटू 11 यानी अपोन में कितना आ गया 187 और ये कितना आ गया 13 इंटू 3 39 अपॉन 187। सी आंसर हो जाएगा। रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ इस राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7:9। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ऐसा एक सिलेंडर हो गया कि रेशियो ऑफ द रेडियस रेडियस कितनी हो जाएगी 7 यूनिट। तो हाइट कितनी होगी आपके पास 9 यूनिट होगी। इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1584 सॉरी 1584। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πRH। आर कितना है यहाँ पे 7 यूनिट एच कितना है 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1584 दे रखी है। एक यूनिट स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1584 अपॉन 2 इंटू 22/7 इंटू 7 तो 9 7 से 7 कट हो गया 9 से कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 9 एकम 1 68 9 संते 63 और 22 इंटू 2 44 44 यानी 4 आ गया। एक यूनिट स्क्वायर की वैल्यू 4 मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पूछा है तो 2 आ गई तो ये तो हो गया 14 और ये हो गया 3। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है 5R²H 22/7 R² यानी 14 इंटू 14 और H कितना हो गया 18। 7 से कट किया तो ये 2 बार 14 इंटू 2 यानी 36 6 इंटू 2 72 72 टू 14 इंटू 11 72 इंटू 14 कितना हो गया 980 प्लस 28 तो 1008 1008 इंटू 11 कितना हो जाएगा 8 8 और 0 8 0 0 0 0 और 1 1 11,000। ये आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है मतलब सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अगर यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता तो मीटर क्यूब आ जाता। A alone can complete a piece of work in 45 days, but with the help of B, he can complete the same work in 270/11 days. Find the time taken by B alone to complete. A और B का दे रखा है तो आप एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या होता है टोटल वर्क हो जाएगा तो वो कितना आ जाएगा 45 और 270 का एलसीएम 270 और नीचे 11 और यहाँ पे 1 मानोगे तो नीचे वाले का एच शेप लेते हैं जो कि 1 हो गया मतलब 270 ही हो गया। 270 तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 ए प्लस बी की एफिशिएंसी 11 ए की 6 ए प्लस बी की 11 तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5। तो 5 की स्पीड से बी 270 काम कितने दिन में कर देगा तो 270/5 यानी 54 डेज हो जाएगा। ये अपने आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बट अभी भी अपने पास एक क्वेश्चन
हुआ है जिसका नंबर है 100, जो कि अपन ने कल छोड़ा था, वो आज अपन स्टार्ट करते हैं। Total time taken by boat X and Y to cover 120 km upstream is 16 hours, and total time taken by X and Y to cover 280 km downstream is 24 hours. If the speed of stream is 4 km per hour, then find the ratio of the speed of X and Y. अब आपको क्या बोल रखा है, 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं, तो X एंड Y को 120 जा रहे हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 दे रखी है, मतलब अगर X स्पीड मानते हो तो X माइनस 4 हो गया, प्लस 120 अपॉन y माइनस 4, तो ये कितना दे रखा है आपको, 16 दे रखा है। और दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, 280 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, यानी x प्लस 4 प्लस 280 अपॉन वाई प्लस 4 बराबर 24। इस क्वेश्चन का एक तरीका तो वही है कि दोनों तरफ से इक्वेशन बनाओ और उसके बाद इसको सोल्व कर लो। दोनों तरफ इक्वेशन बनाओ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। काफ़ी लेंथी वाला वे है, वो भी अपन करेंगे, छोड़ूंगा नहीं, करेंगे ज़रूर, बट अपन एक दूसरा तरीका देखते हैं। देखो x माइनस 4 और y माइनस 4 है, 120 को इससे कोई नंबर बताओ जिससे डिवाइड करें ताकि 16 अपने पास सम आ जाए। 16 सम आ जाए तो सबसे पहले तो आपके पास जाता है कि यहाँ 15 से डिवाइड कर दो, 15 8 8 दोनों जगह आ गया, तो 15 8 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19, y की वैल्यू 19, तो आपके पास कितना आया 19 19, यानी 1:1 आना चाहिए, बट ऑप्शन नहीं है, फिर भी नन ऑफ दीज अपने पास, तो हो सकता है। तो यहाँ अगर x की वैल्यू यहाँ 19 रखी तो ये 23 और ये 23, अब 24 आ सकता है, नहीं आ सकता, मतलब 15 और 15 क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस 15 और क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं देखो 10 रखता हूँ तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये वैल्यू 4 होनी चाहिए, ये 4 होनी चाहिए, तो एक तो हो गया, ये 10 और 30 हो गया, 10 और 30, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 14 और 34, तो यहाँ रखोगे तो कितनी आ जाएगी 18 और 38, तो इससे भी नहीं जा रहा, ठीक है, 10 से भी नहीं जा रहा। बाकी देखो इसमें अपन 15 देख लिया, 10 देख लिया, 5 से देखते हैं तो 24 ज़्यादा है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 24, तो ये तो फिर उसमें क्या माइनस करोगे, माइनस कैसे, प्लस करो ताकि 16 आ जाए, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। 5 से ऊपर फिर 6 से कटता है तो 20, तो वो भी नहीं हो सकता। 8 से कट रहा है, 8 से कटते हैं तो 15, 8 से कट करते हैं तो 15, तो प्लस एक, यानी ये 120 से कट होना चाहिए, 8 और 120, तो ये तो हो जाएगा 8 और 4 12 और 4 16, और ये हो जाएगा 128। तो 280 को 16 से डिवाइड करोगे कितना आ रहा है, और 128 डिवाइड करोगे तो 24 तो नहीं आना, क्योंकि पॉइंट में जाता हुआ डायरेक्ट दिख रहा है, 70 35/2 आएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट में जा रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। 8 भी नहीं हो सकता, 9 से तो वैसे नहीं जा रहा, 10 अपन ने देख लिया, 11 देख लिया, 12 से अगर देखें तो यहाँ तो 10 आ गया, यहाँ 10 आ गया, तो यहाँ 6 आना चाहिए, तो 120/6 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये 10 और 8 ये 18 हो जाएगा, और ये 28, तो वो भी नहीं हो रहा, 10 से भी नहीं हो रहा, मतलब 12 से भी नहीं हो रहा, 10 से भी नहीं हो रहा, 13 14 और 15 से अपन चेक कर चुके हैं, नहीं हो रहा, 16 से भी नहीं हो रहा, 16 का तो जाता ही नहीं है ना, इसमें पॉइंट में आ जाएगा, 18 16 का जाता तो है, 16 का नहीं जाता, बट पॉइंट में आ रहा है, चलो करके देखते हैं। तो ये 30/4, तो ये 30/4, और ये इधर कितना आ जाएगा फिर, 16 माइनस 15/2 हो गया ना, ये कितना हो गया 32, 32 माइनस 15, मैंने स्पीड कितनी रखी है यहाँ पे, वैसे एक बार स्पीड कितनी रखी है यहाँ पे, 16 रखी, तो टाइम कितना आ गया यहाँ पे 30/4, यानी 15/2 आ गया, ये 15/2 यहाँ लग रहा है, टोटल 16 लगना चाहिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7.5 है ना, ये 8.5, यानी 17/2 हो जाएगा, 17/2 ही हो रहा है ना, हाँ बिल्कुल 17/2 हो जाएगा, 120 में 120, तो ये कितना आ जाएगा 240/17 आ जाएगा की स्पीड। ये आपको दिख रहा है कि ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, फिर और क्या हो सकता है, 17 18 19, 17 का नहीं जा रहा, 18 से तो मतलब नहीं है, 19 से भी मतलब नहीं है, 20 से कट करोगे तो ये 20 रखा तो ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, तो इसका टाइम 10 होना चाहिए, तो ये 12 आ गया, 20 और 12, तो ये 28, और ये
12 और 8 20, तो 28 से कट करते हैं तो ये 10, 20 से कट करते हैं तो ये 14। देखो 20 स्पीड थी x-4 की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 24, और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 16। ठीक है, ये चॉइस आई तो यहाँ पे x+4 कितना हो गया 28, और ये कितना हो गया 16+4 20 हो गया, तो 28 से कट किया तो ये 10 आ गया टाइम, और ये टाइम कितना आ गया 14 आ गया। तो 10 + 14 कितना होता है 24। x की वैल्यू क्या होगी 24, और y की वैल्यू क्या होगी 20, y की वैल्यू होगी 16। तो 24 और 16 आपको रेशियो यही पूछा है, तो 3:2 इसका, 3:2 या 2:3 दोनों आ जाएगा, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे 12 रखते हैं ना, अगर अपन, क्योंकि सेम है ना ऊपर वाली वैल्यू x 120 120 280 280, तो ये आप इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे 12 रखते हैं अपन, इधर 12 रखते हैं स्पीड, तो टाइम कितना आ जाएगा 10 आवर, तो रिमेनिंग कितना रह गया 6, तो ये स्पीड कितनी आ गई 20, तो ये 12 और 8 ये 20, और ये 8 28, तो 20 से कट करोगे तो भी 14, और 28 से कट करोगे तो 10, तो 14 और 10 24, क्योंकि सेम है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है सेम है, इसलिए तो x और y की वैल्यू आ गई 2:3। इसके अलावा जो अपना इक्वेशन वाला वे होता है वो देखो ये है 120/x-4 प्लस 120/y-4 बराबर 16 है, और दूसरे में क्या दे रखा है 280/x+4 प्लस 280/y+4 बराबर 24, यही है। तो यहाँ पे देखो 30 कितने से 8 से कट हो रहा है, तो ये 15/x-4 हो गया, प्लस 15/y-4 बराबर 2 हो गया, और ये भी 8 से कट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 35/x+4, और ये 35/y+4 बराबर 3 हो गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम ले लोगे तो ये नीचे क्या आ गया XY -4x -4y+16, और ऊपर आ जाएगा 15y-8 प्लस 15x60 बराबर 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 15y + 15x -120 बराबर 2xy -8x -8y + 32, तो कितना हो गया ये 8x इधर आएगा और 8y इधर आएगा, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो 23x, एक मिनट रुकना। हाँ क्यों, इमरजेंसी काम है क्या, बोल। हाँ तो 2 मिनट बाद नहीं ले सकता क्या वो, 1 मिनट रुक के। सॉरी गाइस, कॉल अटेंड करना ज़रूरी था। उसके बाद जैसे अभी अब ये वाली इक्वेशन से ये आ गया, इस वाली इक्वेशन को देखते हैं, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा XY + 4x + 4y+16, और ऊपर कितना हो गया 35y + 140 + 35x + 140 बराबर 3, कितना हो जाएगा ये 35y + 35x + 280 बराबर 3xy + 12x + 12y + 48, कितना रह गया 23x, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसलिए 23y, और 248 माइनस 280 - 48 गए तो 232 = 3xy। ये दो इक्वेशन आ गई इक्वेशन। अब किसी भी एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो, एक्स वाई अपने को एक्चुअली कट करना है। एक्स वाई अगर एक्चुअली कट करते हैं, जैसे इधर एक्स वाई अपन ने लिया तो कोई सेट भेज देते हैं तो अपॉन में 2 आ जाएगा। अगर इसमें अपन एक्स वाई ही रखते हैं तो 3 को इधर भेज दोगे तो अपॉन में 3 आ जाएगा। एक्स वाई दोनों जगह इक्वल हो गया, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन इक्वल करते हैं तो ये 3, अगर इन दोनों को इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं तो 3 इधर आ जाएगा, तो ये 69x + 69y -360, एक मिनट
-120 और -32, तो ये कितना हो जाएगा, -152 हो जाएगा। 152 इंटू 3 कितना हो गया, 456 इक्वल 46x प्लस 46y माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 464 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 23x प्लस 23y इक्वल कितना हो जाएगा, ये 464 प्लस का आएगा ना, ये प्लस का है, सॉरी गाइस, ये प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 6×4 = 10, 920 हो गया ये। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 40 आ जाएगी। x प्लस वाई की वैल्यू 40 आ गई, तो आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू रख दो या फिर x की वैल्यू रख दो, जिसकी भी आप रखना चाहो रख दो। कौन से पेज पे अपन काम करें हम, यहाँ रखता हूँ, देखो मैं इतनी जगह तो होगी मेरे पास शायद, देख लेता हूँ मेरी वजह, वरना मैं खुद ही गायब हो जाता हूँ। चलो मेरे पास पूरी जगह ही हो गई। एक्स की वैल्यू अगर मैं 40 माइनस वाई यहाँ से रखता हूँ तो ये कितना हो गया, 23 इंटू 40 माइनस वाई प्लस 23y माइनस 152 बराबर 2। एक्स की वैल्यू क्या रखी है अपने, 40 माइनस वाई, ये कितना हो गया, 920y माइनस 23y प्लस 23y, तो ये कट ही हो गया, माइनस 152 इक्वल 80y माइनस 2y स्क्वायर, कितना हो गया, ये 2y स्क्वायर माइनस 80y माइनस 768 बराबर 0। तो y स्क्वायर माइनस 40y माइनस, और ये प्लस का है, प्लस का 384 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब y की वैल्यू दो आ रही है अपने पास, एक तो 24 आ रही है, एक 16 आ रही है। तो x की वैल्यू यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगी, x की वैल्यू आ जाएंगी 24 रखेंगे तो 16 और y रखेंगे 3 रखेंगे तो 24। अब ये रेशियो ले लो, तो 16 और 24, ये कंप्लीट एक इक्वेशन से आपका सॉल्यूशन बनता है। आई होप अब आपको ये इक्वेशन से भी समझ में आ गया होगा, और जैसे वो कट करने वाला बताया था, ऑप्शन कट करने वाला बताया था नीचे से, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो भी क्वेरी आपकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए।